हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है और भी अच्छे तरीके से करने लग गए होंगे, क्योंकि आपके लिए साइको विज्ञान नई नई चीजें लेकर के आ रहा है। ठीक है ना। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यूज साइकोलॉजी की जो थर्ड पार्ट है हमारा, उस सॉरी फोर्थ पार्ट है, गलती से मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। फोर्थ सीरीज हम लेके आए हैं आपके साइकोलॉजी के एमसीक्यू की, जिसके अंदर हम जी 10 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि और स्टूडेंट्स का भी क्या है जिसमें भला हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है जी, एगोसिया इज द इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज। ठीक है ना, ये पूछ रहा है कि जी ये जो एगोसिया जो है ना, ये कौन सी, किस बात को, किस चीज को हम क्या जी पहचान नहीं पाते, उसकी ये डिसऑर्डर, उसका ये बीमारी है। ठीक है ना। तो जो एग्यूसिया वो क्या है जी, इसके अंदर जो भी पेशेंट होता है वो टेस्ट को नहीं पहचान पाता। अगर कोई भी पीपल सफर कर रहा है कि उसको टेस्ट का पता नहीं चल रहा है, वो टेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, कि स्वाद को नहीं वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, वो क्या होता है जी, हमारा होता है एग्यूसिया। तो क्या है जी, हमारा टेस्ट को ना रिकॉग्नाइज करने वाली इनएबिलिटी को क्या कहते हैं, हम एग्यूसिया कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यस, कुछ इंपॉर्टेंट है जी। जो हमारा, अगर कोई भी इंडिविजुअल कंप्लीटली इनएबिलिटी है डिटेक्ट करने में ओडोर को, ओडोर का मतलब जी स्मेल, अगर वो स्मेल को क्या है जी, वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता, वो उस डिसऑर्डर का क्या नाम है जी, उस डिसऑर्डर का नाम है हमारा एनोस्मिया। उसका नाम है जी एनोस्मिया, उसका नाम है एनोस्मिया, जिसमें हम स्मेल को नहीं पहचान पाते। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जी, जो क्या है जी, ऑब्जेक्ट या पर्सन या साउंड को क्या है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। ठीक है ना। आपसे अगर वही पूछ रहे कि इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, शेप, पर्सन, साउंड, तो उसको हम बोलेंगे जी एग्नोसिया, उसको बोलेंगे हम एग्नोसिया। नाम थोड़े से कंफ्यूजन करने वाले हैं, बट एक दो बार करोगे तो क्या है जी, ये इजिली आपके समझ में आ जाएंगे। एनोस्मिया क्या होता है, जिसमें हम स्मेल को नहीं पहचान पाते, और एग्नोसिया क्या होता है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट, पर्सन को नहीं पहचान पाते। इवन इवन क्या है जी, जो एग्नोसिया वाले होते हैं वो मिरर में अपना चेहरा भी नहीं पहचान पाते, वो मिरर में अपने चेहरे को भी नहीं पहचान पाते। उस इनएबिलिटी को बोलते हैं एग्नोसिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। मेमोरी डिस्ट्रप्शन, मेमोरी क्या होती है जी, डिस्ट्रप्शन होती है दैट अक्कर ड्यू टू इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड आफ्टर द मटेरियल। ये ना, ये कह रहा है कि अगर आपको क्या है जी, कोई ए मटेरियल आपको सिखाया गया है, इसको रिकॉल करने में इसकी मेमोरी को क्या है जी इंटरफेयर कर रही है कौन, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन बाद में आई है, बाद में प्रेजेंट होने वाली इन्फॉर्मेशन आपके पहले सीखी गई सामग्री को क्या है जी इंटरप्ट कर रही है। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, उसको कहते हैं जी रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना। और अगर आपकी पहली गई सीखी, जो पहले हमने इंफॉर्मेशन सीखी है, वो इंटरफेयर कर रही है दूसरे वाली में, इसमें तो क्या था, दूसरे वाली इंटरफेयर कर रही है पहले वाली में, इसमें क्या है जी, पहले वाली इंटरफेयर कर रही है दूसरे वाली, तो उसको कहेंगे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which part of the brain is responsible for the biologically driven motivational process, यानी मोटिवेशनल प्रोसेस के लिए ब्रेन का कौन सा हिस्सा काम करता है जी, वो होता है जी हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा ऐसा ब्रेन का पार्ट है जो मोटिवेशनल प्रोसेस के अंदर हमारी हेल्प करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ईगो अटेम्प्ट टू मीडिएट डिमांड ऑफ इट इन रिलेशन टू रियल वर्क अकॉर्डिंग टू। ये कहता है जी, ईगो जो होती है ना, वो क्या करती है जी, वो मीडिएट करती है आपके इड और रियलिटी, रियल वर्क में। वो किसके ऊपर बेस है, वो किसके अकॉर्डिंग है जी। ठीक है ना। अगर हमारी ईगो की बात हो रही है तो हमें पता है जी हमारा ईगो किस, कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस है, ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी, रियलिटी प्रिंसिपल है, जो हमें क्या करता है जी, जो इड और रियलिटी के बीच में मीडिएटर का काम करता है। ठीक है ना। इड क्या होती है हमारी, ऐसी इंस्टिक्चुअल, हमारी इंस्ट्रक्चरल इम्पल्सेस जो होती हैं, उसमें क्या है जी, हम इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं कि मुझे तो वो ग्रेटिफिकेशन मिले, वो होता है हमारा इड। लेकिन ईगो क्या करती है, ईगो रियलिटी को समझती है और उनके बीच में मीडिएटर का काम करती है। ठीक है जी। चलिए, इड होती है हमारी प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस होते हैं, इड प्लेजर प्रिंसिपल के बेस होती है, ईगो जो है हमारी वो रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर बेस होती है।
नेक्स्ट, डिवाइडेड अटेंशन, ठीक है, डिवाइडेड अटेंशन टास्क रिक्वायर द सब्जेक्ट टू, इनमें से ये पूछ रहा है कि डिवाइडेड टास्क क्या चीज है, ठीक है ना, रिस्पॉन्ड क्विकली टू वन अमंग मैनी स्टिमुलस, इसमें क्या है जी, बहुत सारे स्टिमुलस के अंदर किसी एक स्टिमुलस को हम जी क्विकली रिस्पॉन्स करते हैं, वो डिवाइडेड अटेंशन नहीं कहलाता, वो होता है जी हमारा सेलेक्टिव अटेंशन, वो क्या था जी हमारा सेलेक्टिव अटेंशन होता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे हो गया हमारा एलिमिनेट। दूसरा जी अटेंड टू मल्टीपल स्टिमुली, यस, ठीक है ना, डिवाइडेड अटेंशन क्या होता है जी कि हम एक साथ से दो या दो से ज्यादा स्टिमुलस को अटेंड कर सकते हैं, यानी आप साथ में क्या है जी खाना भी पका रहे हो, साथ में आप मूवी भी देख रहे हो, तो वो क्या है, ये दो स्टिमुलस हम एक साथ क्या है जी अटेंड कर रहे हैं, तो वो क्या है मल्टीपल स्टिमुलस को एक साथ अटेंड करना क्या कहलाता है, वो डिवाइडेड अटेंशन कहलाता है जी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ द शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये एसटीएम की एज्यूम्ड मेमोरी पूछ रहा है जी, कैपेसिटी पूछ रहा है ना, वो क्या होती है जी, हम सभी को पता है वो होती है जी 7 + -2, और ये किसने दिए थे जी, ये दिया था डेविड, सॉरी डेविड ने नहीं दिया था, ये जॉर्ज जॉर्ज मिलर, जॉर्ज मिलर का कॉन्सेप्ट है जी, और इसको मैजिक नंबर भी बोलते हैं, यानी हम जो हमारी जो एसटीएम है उसकी कैपेसिटी क्या है जी, वो 7 + -2 यानी 5 से 9 यूनिट तक, 5 से 9 वर्ड तक हमें जी क्या अपनी मेमोरी को स्टोर रख सकते हैं, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की मैजिक नंबर। किसने दिया था जी, जॉर्ज मिलर ने दिया था। नेक्स्ट, पेनक्रियास रिलीज द फॉलोइंग केमिकल ड्यूरिंग एंड जस्ट आफ्टर ए मील, जब हम खाना खा रहे होते हैं ना तो उसके बाद क्या है जी, उसके बाद या उसके साथ साथ पेनक्रियाज कौन सा केमिकल रिएक्शन सिक्रीट करता है, छोड़ता है जी, वो है जी हमारा इंसुलिन, ठीक है ना, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो पेनक्रियाज हमारा इंसुलिन को रिलीज करता है ताकि खाना पचे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, चूज द करेक्ट सीक्वेंस दैट अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ ए नर्वस इम्पल्सेस, ठीक है ना, ये कह रहा है कि जब आपका क्या है न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, न्यूरॉन्स, ठीक है, जो सपोज हमारा न्यूरॉन्स है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनकी सीक्वेंस क्या होती है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी इम्पल्सेस क्या है जी ट्रांसमिट होती है, तो उसकी सीक्वेंस क्या होती है जी। देखिए सबसे पहले हमारा जो न्यूरॉन होता है ना वो रेस्टिंग पोटेंशियल में होता है, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगी, 3 आएगा रेस्टिंग पोटेंशियल में। रेस्टिंग पोटेंशियल के बाद हमारा जी न्यूरॉन क्या आता है, इन्फॉर्मेशन में आने के बाद एक्शन में आता है, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या है जी हमारा एक्शन पोटेंशियल, और थर्ड जो हमारा क्या हो जाएगी हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड। देखिए रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर जो हमारा नर्व्स का जो चार्ज होता है ना, नर्व्स का जो चार्ज होता है रेस्टिंग पोटेंशियल के समय वो क्या है जी -75 MB, -75, कहीं पे -70 भी लिखा मिल सकता है आपको। तो क्या है अगर ये वोल्टेज है हमारे न्यूरॉन की, तो हमारा क्या है जी न्यूरॉन रेस्टिंग पोटेंशियल पे, जैसे ही इंफॉर्मेशन आती है ये जो पोटेंशियल है ना हमारा, ये कहाँ तक चला जाता है जी, ये +45 तक चला जाता है, +45 यानी अब हमारा जो न्यूरॉन्स है वो क्या हो गया, एक्शन में आ गया, एक्टिव हो गया, वो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना। एक एक्शन पोटेंशियल खत्म होने पर दूसरा एक्शन पोटेंशियल शुरू होने तक के बीच का जो टाइम है ना वो कहलाता है हमारा रिफ्रैक्टरी पीरियड, यानी वो टाइम जब हमारा दूसरी इंफॉर्मेशन लोडेड हो रही होती है, यानी हमारा जो न्यूरॉन है वो दूसरी इंफॉर्मेशन के लिए एक्टिव हो रहा है, उसके बीच में जो टाइम है वो क्या जो रिफ्रैक्टरी पीरियड कहलाता है जी, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आज के नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी, हमारा इंफॉर्मेशन इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी जो लॉन्ग टर्म के अंदर जो हमारी मेमोरी स्टोर होती है वो कैसे स्टोर होती है, वो सेंसरी फॉर्म में होती है, सिमेंटिक में होती है, एक्यूस्टिक में होती है, टेक्टाइल में होती है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी वो क्या है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, तो आप जो डेट ऑफ बर्थ बताने के लिए यूज करोगे ना, जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की थी वो आपके लिए आपके मीनिंग में होगी, तो हमारा जो फॉर्म कौन सी हो जाएगी यहाँ पे सिमेंटिक फॉर्म में होगी, तो इन्फॉर्मेशन जो एलटीएम के अंदर स्टोर होती है वो सिमेंटिक फॉर्म के अंदर होती है जी, ठीक है जी। आज के ये थे हमारे 10 क्वेश्चन, आई होप आपको इसमें मजा आया होगा पढ़ते समय, और अपना स्कोर भी काउंट किया होगा, साथ साथ में कितना आया है वो कमेंट में जरूर करना है, ठीक है। और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है ताकि हम और भी ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेशन, बेटर इंफॉर्मेशन हम इस यूट्यूब चैनल पे डालते रहें।